गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमने एक टेंस सीरीज चलाई हुई है। उस टेंस सीरीज से रिलेटेड आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक और नया टेंस, जिस टेंस का नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना लगाते हुए। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन जानने के लिए या सबसे पहले नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन दबाइए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और कमेंट ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं आज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी टेंस है उस टेंस की क्या होती है, पहचान होती है। तो उसी तरह सेम आज के टेंस की भी पहचान है। तो पहचान क्या होती है, देखो, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है। आई रिपीट अगेन, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है, उन्हें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाते हैं। ओके, यानी जिन वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे तथा कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है, उन्हें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाते हैं। ओके, तो अगर आपको सेंटेंस दिखाई देता है, जैसे सपोज कीजिए सेंटेंस है वह खाना खा रही थी, तो मतलब रही थी, कार्य पास्ट टेंस में जारी था। वह पाठ याद कर रहा था, तो कार्य पास्ट टेंस में जारी था, पाठ याद कर रहा था। ओके, तो इस तरह के अगर आपको सेंटेंस दिखाई देते हैं तो वो सभी टेंस किसके हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हैं। ओके, तो अब बात करेंगे बनाने के नियम में। बनाने के नियम यानी रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट ही, सी, इट, व आई। यानी आई जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस में सिंगुलर काउंट होता है। ओके, ये आपको बात याद रखनी है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में आई जो होता है वो आपको सिंगुलर काउंट होता है। तो ही, सी, इट, व आई के साथ वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ही, सी, इट, व आई के साथ वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड रूल कहता है वी, यू, दे। वी, यू, दे व बहुवचन कर्ताओं के साथ वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। यानी वी, यू, दे व बहुवचन कर्ताओं के साथ वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ओके, तो इसी सेंटेंस के फिर स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं, तो बात करेंगे स्ट्रक्चर्स की। तो स्ट्रक्चर हो जाता है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, वाज या वर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो जैसे सेंटेंस से समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। राम मंदिर जा रहा था, तो राम मंदिर जा रहा था, काम कैसा था, पास्ट टेंस में जारी, यानी रेगुलर चल रहा था। तो अब इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले राम यानी सब्जेक्ट, उसके बाद सिंगुलर था तो वाज, गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और टू टेम्पल, राम वाज गोइंग टू टेम्पल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस से समझते हैं इसी टेंस को। कैसे, आपके सामने आ जाता है सेंटेंस, मैं किताब खरीद रहा था। मैं किताब खरीद रहा था, तो अब मैं कौन है, आई वॉज बाइंग द बुक। आई वॉज बाइंग द बुक, यानी आई कौन काउंट हुआ, इसमें सिंगुलर काउंट हुआ। ओके, जबकि मोस्टली टेंस में आई प्लूरल काउंट होता है, बस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ऐसा है जिसमें आई सिंगुलर काउंट होगा। ओके, तो आई वॉज बाइंग द बुक। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस से समझते हैं इसी टेंस को। कैसे, हम बातें कर रहे थे। हम बातें कर रहे थे, तो हम यानी कि वी वर टॉकिंग। वी वर टॉकिंग, हम बातें कर रहे थे। ओके, तो ये हुआ आपका अफर्मेटिव टाइप। यानी अफर्मेटिव टाइप में क्या होता है, सब्जेक्ट वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसा कि आपने स्ट्रक्चर पढ़ा ही है ऊपर, तो उस तरह से आप सेंटेंस बना लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है इसका नेगेटिव।
नेगेटिव मतलब नहीं वाले वाक्य है। नहीं वाले वाक्यों में was या were के तुरंत बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाते हैं। was या were के तुरंत बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाते हैं। स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद was या were, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर was या were प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसी तरह नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। एग्जाम्पल क्या है, बच्चों या बच्चे पानी में नहीं तैर रहे थे। सेंटेंस क्या हो जाता है, बच्चे पानी में नहीं तैर रहे थे। अब सेंटेंस कैसे चेंज होगा, ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले चिल्ड्रन वर नॉट स्विमिंग इन द वाटर। आई रिपीट अगेन, चिल्ड्रन वर नॉट स्विमिंग इन द वाटर मीन्स बच्चे पानी में नहीं तैर रहे थे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसी सेंटेंस का। नेक्स्ट है परी स्कूल नहीं जा रही थी। परी स्कूल नहीं जा रही थी। तो सेंटेंस क्या बन जाता है, परी was not going to school। परी was not going to school। ओके, आगे चलते हैं, बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे, दो तरीके के इंटेरोगेटिव होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या वाले वाक्य और दूसरा क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य। अब क्या वाले वाक्यों की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या वाले वाक्यों में was या were सबसे पहले लिखते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाते हैं। क्या वाले वाक्यों में was या were सबसे पहले लिखते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाते हैं। was किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ, और वर किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो was आएगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर आएगा। तो इसे स्ट्रक्चर से समझते हैं। स्ट्रक्चर कहता है was या were प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मैंडेटरी है, यानी जरूर आएगा। ओके, अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है। तो इसे ही एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले कहता है क्या वह तुम्हारी मजाक उड़ा रही थी। क्या वह तुम्हारी मजाक उड़ा रही थी। तो सेंटेंस बनेगा was she laughing at you। was she laughing at you। क्या वह तुम्हारी मजाक उड़ा रही थी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल कहता है क्या कैदी जेल से भाग रहे थे। क्या कैदी जेल से भाग रहे थे। तो सेंटेंस बन जाएगा वर प्रिजनर, तो एस लग जाता है, प्रिजनर्स रनिंग फ्रॉम द जेल। वर प्रिजनर्स रनिंग फ्रॉम द जेल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आगे जो पूछे जाते हैं फिर वो WH टाइप के सेंटेंस पूछे जाते हैं। जो अगले आने वाले सेंटेंस हैं वो पूछे जाएंगे आपसे WH टाइप के सेंटेंस। तो वो कैसे होंगे, उनके लिए क्या होता है रूल, जब पर्सनवाचक शब्द वाले वाक्य हिंदी में दिए हों तो उनकी अंग्रेजी यानी ट्रांसलेट करते समय उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं तथा बाकी बचा वाक्य क्या वाले वाक्य की तरह बनाते हैं। आई रिपीट अगेन, पर्सनवाचक शब्द वाले वाक्यों में इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं तथा बाकी बचा वाक्य क्या वाले वाक्य की तरह बनाते हैं। तो उसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो आपके सेंटेंस में दिया हुआ है, उसके बाद was या were प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, आई रिपीट अगेन स्ट्रक्चर, WH टाइप का वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद was या were, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट अगर आए तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसे सेंटेंस से समझते हैं। सेंटेंस क्या हो जाता है, वह मोबाइल क्यों चला रही थी। वह मोबाइल क्यों चला रही थी। तो सेंटेंस बनेगा why was she using the mobile। why was she using the mobile। नेक्स्ट सेंटेंस
हम गलतियों से क्यों नहीं सीख रहे थे, हम गलतियों से क्यों नहीं सीख रहे थे। तो सेंटेंस की क्या बनती है, सेंटेंस बन जाता है जब ट्रांसलेट करेंगे, वाही वर वी नॉट लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स, वाही वर वी नॉट लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स, यानी हम गलतियों से क्यों नहीं सीख रहे थे। ओके, तो ये था आज का टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आशा करता हूँ आपने अच्छे से समझा होगा, अच्छे से सीखा होगा। और इस सेंटेंस के ऊपर यानी इस टेंस के जितने भी सेंटेंस हैं आपके सामने आते हैं, उन सब की आप एक्सरसाइज बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको कहीं पे कोई मिस्टेक, प्रॉब्लम कुछ भी फेस करने को मिलती है, आप मुझे मैसेज में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।